तो मैं आज ये बता रहा हूँ कि ये जो मकर संक्रांति है इसको कुमाऊं में जो है घुघुती त्योहार करके मनाया जाता है। तो इसके पीछे भी एक वो है कि कहानी है कि क्यों मनाया जाता है। तो इसमें यह था कि चंद्रवंशी राजा हुआ कर राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं घुघुत। तो मैं आपको घुघुतों की रेसिपी दिखाती हूँ, कैसे इसका आटा बनाते हैं। तो आप बने रहे मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आटा गूंथते हैं, फिर बनाएंगे घुघुत। तो दोस्तों, सबसे पहले मकर संक्रांति की सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो दोस्तों, सबसे पहले ये गुड़ का पानी उबाल लिया है हमने। अगर 2 किलो आटा है तो उसके लिए हम ये 1 किलो गुड़ का पानी उबाल लेंगे, 1-1.5 गिलास पानी डालकर, और उसे ठंडा कर लेंगे। अब मैं इसमें ये आटा रख रही हूँ गूंदने के लिए। तीन चार कटोरी मैंने ये आटा डाल दिया इसमें, और 1 कटोरी में इसमें डाल रही हूँ सूजी, और थोड़ा मैंने इसमें डाल दिया ये सौंफ, और इन आटे में अच्छी तरह मिला लेंगे। दोस्तों, ये खस्ता करने के लिए मैं इसमें ये डाल रही हूँ तेल। 1 कटोरी तेल है ये, और अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, कई लोग इसमें दूध भी डालते हैं, पर हम दूध नहीं डालते हैं। अगर आप इसमें दूध नहीं डालोगे तो काफ़ी दिन तक चल जाते हैं घुघुत। 1 महीने भी चल जाते हैं, 2 महीने भी चल जाते हैं। अगर हम इसमें दूध डालेंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस करके इसमें हम दूध नहीं मिलाते हैं। सूजी, सौंफ और ये तेल। तो दोस्तों, देखिए ऐसा होना चाहिए आटा। ज़्यादा तेल भी इसमें नहीं होना चाहिए, फिर ये टूट जाएंगे घुघुत जब हम बनाए। गुड़ का पानी देखिए, ये गुड़ का पानी दोस्तों ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, तभी हमारे घुघुत अच्छे बनेंगे, मीठे। अब इसमें हम डाल रहे हैं ये गुड़ का पानी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डाल के गूंदेंगे इसको। तो दोस्तों, कितनी मेहनत लगती है इस आटे को गूंदने में। देखिए, बहुत ही टाइट होता है ये गुड़ का आटा। मेरी कमर टूट गई है गूंदते गूंदते इसको, और फिर भी नहीं हुआ अभी ये। अभी तो मैंने इतना ही गूंदा है दोस्तों, अभी तो इतना मुझे और गूंदना है। आज मेरी कसरत हो गई है अच्छी तरह। ये बहुत ही टाइट होता है ये आटा, बहुत ताकत लगती है, मेहनत लगती है। घुघुत जब हम बनाते हैं तो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन वैसे बनाने में उतनी मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है इनमें। ये आटा हो गया हमारा तैयार। तो अब हम शुरू करते हैं घुघुत बनाना। ये देखिए, ऐसे बनाते हैं हमारे द्वाराहाट में घुघुत। अभी थोड़ी देर में उड़ जाएंगे। अभी ये छोटे बच्चे हैं, फिर हम इनको तलेंगे, फिर मैं कल इनको उड़ाने लेके जाऊंगी सबके घर। हम एक घुघुते बना रहे हैं। कैसे हो आप लोग? हैप्पी मकर संक्रांति। सब लोगों को मकर संक्रांति की बधाई हो। सब परिवार सहित और जानने वाले, देवरानी जेठानी, दीदी भूली, चाचा चाचा चाची, सबको, दीदी भूली को सबको, दादा भूली को भी सबको संक्रांति की बधाई हो। और हम घुघुते बना रहे हैं। ये हाथ टांग फैला के टांग फैला के बना रही हूँ। और पुराने जमाने में कहते हैं, कोई कौवे की कहानी है, कोई किसी कौवे ने ना किसी की जान बचाई हो कहते हैं। फिर उन्होंने उस कौवे को ना बोला, हम तेरे को घुघुत की माला देंगे। तो
बोलते हैं काले कौआ काले काले घुघुत की माला खा ले के बोलते हैं। आज काले कौआ काले घुघुत की माला खा ले बोलते हैं लोग। तो ये कुछ कहानी है, मेरे को पूरी नहीं आती है, पर ऐसे ही बोलते हैं, तब से ये घुघुते चले हैं। है तो कुछ भी नहीं है, पर त्योहार तो बड़ा है। हमारे कुमाऊं में बहुत बनाते हैं इसको। गढ़वाल में तो नहीं जानते हैं, कुमाऊं वाले बहुत बनाते हैं। कुमाऊं की प्रसिद्ध संक्रांति ठहरेगी। हमारी उर्वी मकर संक्रांति पे कान छिदवाएगी और क्या डालेगी गुरबी? और मैं डालूंगी एयरिंग। ये इयरिंग डालेगी। आपकी डली है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे ताई की घुघुती पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट करना मत भूलना। बाय। तो दोस्तों उर्वी कह रही है अगर आपको मेरी ताई के घुघुत अच्छे लगेंगे तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। तो ये देखिए, ये हमारी उर्वी, ये उर्वी की अम्मा, ये हमारी घुघुत। अलग अलग तरीके के घुघुत बन रहे हैं। ये एक तो दोराहाट का घुघुत है। ये कहाँ के? एक दोराहाट का, एक चकोट का। ये है दोराहाट का घुघुत दोस्तों, ये जो बन रहा है, ये देखिए। और ये है देघाट के घुघुत। अभी मामा जी के घर के घुघुत दिखाने बाकी हैं दोस्तों। सारा फाड़ देंगे। क्यों फाड़ेंगे? फाड़ देंगे। नहीं फाड़ेंगे। बताओ क्यों फाड़ेंगे भाई? तो हमने बना लिए हैं काफ़ी घुघुत और अभी और बनाने हैं। काफ़ी जगह देने होते हैं ये, कईयों के घुघुत नहीं होते हैं तो उन्हें भी देने पड़ते हैं दोस्तों। आज संक्रांत है, मकर संक्रांति, तो देखिए हमने कचौरियाँ भी बनाई है। मटर की कचौरी, ये मैंने अपनी वीडियो में भी डाली थी। तो दोस्तों ये गए हमारे घुघुत तेल में डुबकी लगाने के लिए। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके तलना होता है इन्हें, अगर ज़्यादा डालेंगे तो टूट जाएंगे ये। आज मैंने घुघुत कम तले हैं, ज़्यादा पूजाने तले हैं ये देखिए। मैंने घुघुत बनाए थे, मुझे अभी टाइम लगा तो मैं अभी दिखा रही हूँ। इन्हें सेम आंच में तलना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं ये। तो दोस्तों जब तक हमारे ये घुघुत तल रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा दें दोस्तों, और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ तो घुघुत बन गए हैं, तो अब हम चलते हैं मामा जी के घर। अब आपको दिखाते हैं तालेश्वर में कैसे बनाए जाते हैं घुघुत। आज उनकी घुघुत की रेसिपी भी आपको दिखाई देते हैं, तो चलिए चलते हैं। इसमें डाला है हमने, क्या डाला है इसमें? पहले डाला है सौंफ डाला, अजवाइन डाली, बेकिंग पाउडर डाला है, सूजी डाली है, सूजी डली है, तेल डला है। तेल डाला है, अब इसको गूंदा जाएगा आटा तो है ही है, और गुड़ का पानी तैयार करा गया है, अब यह डाला जाएगा। आटा ऐसे होना चाहिए मुट्ठी बटने लायक, ऐसे ऐसे घूमते खस्ते बनते हैं। मुँह कड़ू बंद दिखा थोड़ा। अरे भगवान तो वो देखो, आज बनना है हमारे घुघुते त्योहार के घुघुते। ये हमारे पुराणों की परंपरा है, इसको हम अभी तक आगे बढ़ा रहे हैं। बाद में बच्चे लोग पता नहीं क्या करते हैं। कुमाऊं का त्योहार है। गढ़वाल में अरसे बनते हैं, हमारे घुघुते बनते हैं, इनके साथ खजूर बनते हैं। बस जिसको गढ़वाल में रोटना बोलते हैं, खजूर हम खजूर बोलते हैं, गढ़वाल में रोटना, चीज एक ही है। तो यहाँ मामा और मामी जी लगे हुए अकेले अकेले घुघुत बनाने में। तो आज मैंने आपको दिखा दिए ये तालेश्वर में कैसे घुघुत बनते हैं। वहाँ अजवाइन भी डाला जाता है, मुझे तो पता नहीं था अजवाइन डालते हैं। हेलो दोस्तों, हेलो दगड़ियों, सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बना रहे हैं घुघुत, बनाना बड़ा मुश्किल हो रहे हैं आज। मुझे लगता है तेल ज़्यादा हो गया।
अब बोलो बुढ़बुढ़ावा। बच्चे चले गए इधर उधर, कोई ड्यूटी कोई कहीं। हम बड़ा बाडी बना रहे हैं घुघुत। बुढ़े बाडू की ड्यूटी लगी है घुघुत बनाने की। ये यूट्यूबर ने आना था, वो भी नहीं आया। वो भी लग रखा होगा बनाने पे। चलो जितना हो सके उतना बनाते हैं। आज बनाना जरूरी होता है। तो दोस्तों देखिए, ये तालेश्वर में बनाए जा रहे हैं घुघुत। आज मामा जी तल रहे हैं घुघुत और मामी बना रहे हैं। बोलो। हम बना रहे हैं अब खजूर। अब घुघुते बन गए, अब खजूर बना रहे हैं हम। बस उठना। हमारे कहते हैं खजूर। इसको ऐसे काटो, ऐसे काटो इसको। इसको तो कोई भी बना सकता है। उसी में लाइन बोर के खींच करके फिर काटती ना बर्फी की तरह। कुछ चोट रखा है नहीं वो से। कोई बात नहीं। चंपा तो आई नहीं था, हमको ही करना पड़ा है काम। तो दोस्तों आज हम जानेंगे ये घुघुत कुमाऊं में आखिर क्यों बनते हैं और ये किसने चलाए। तो मामा जी बताएंगे इसकी कहानी। सभी व्यूअर को संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की, और तथा सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आज ये बता रहा हूँ कि ये जो मकर संक्रांति है इसको कुमाऊं में जो है घुघुती त्योहार करके मनाया जाता है। तो इसके पीछे भी एक वो है कि कहानी है कि क्यों मनाया जाता है। तो इसमें यह था कि चंद्रवंशी राजा हुआ करते थे। तो वो उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। तो वो बागनाथ मंदिर में जो है उन्होंने वरदान मांगा पुत्र के लिए। तो वो हो भी गया, उनकी औलाद हो गई। तो वो बहुत खुश हुए, खुशी खुशी राजपाट चल रहा था उनका। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो उनका वजीर जो था उसके मन में पाप आ गया कि भाई यदि ये बच्चा नहीं होता तो ये राजगद्दी जो थी मेरी होनी थी। तो उस लालच में उस वजीर ने क्या काम करा कि उस बच्चे को अगवा कर करके जंगल में ले गया। तो जंगल में उसने छोड़ दिया कि भाई यहाँ जंगली जानवर खा लेंगे इसको करके। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि रानी जो है, जब ये छोटा बच्चा पैदा हुआ तो रानी जो है कौवों के लिए रोजाना पकवान बनाती थी और दाने वगैरह जो भी होता था वो डाला करती थी कि काले कौवा करके बुलाती थी। तो वो कौवे भी जो है बच्चे के साथ में घुल मिल गए थे। तो एक किस्म की उनकी दोस्ती हो गई थी। तो उस दिन कौवों को बच्चा नहीं मिला। तो कौवे जो हैं ढूंढते ढूंढते बच्चे को जो है जा करके जंगल, जब जंगल में कौवों को बच्चा मिला तो उसके गले में मोतियों की माला थी। तो उन्होंने जो है वो माला कौवों ने उसके गले से निकाल करके और रानी के पास ले गए। तो जब रानी ने मोती की माला देखी तो वो चंबे में पड़ गई कि बच्चा तो यहाँ था, कहाँ गया। उसने बच्चा ढूंढा तो बच्चा नहीं मिला। तो वो कौवों के पीछे पीछे गई। जब कौवों के पीछे पीछे गई तो वहाँ जंगल में जो है वो बच्चा मिल गया। बाकी कौवे उसको सुरक्षित रख रहे थे और एक कौवा जो है माला लेकर के गया था। तो जब वहाँ पहुँचे, वहाँ जा कर के वो बच्चा सुरक्षित मिल गया तो वो बड़ी खुश हुई। तो खुश होने के बाद में उस बच्चे को घर लाई। घर ला करके उसने फिर परमात्मा का शुक्रिया करा और उस दिन से वो रोज घुघुती बना करके वो इनको जो ये घुघुती त्यौहार जो हम मनाते हैं, तो ये घुघुती बना करके वो हमेशा जो है ऊपर कौवों के लिए अपनी छत पर रखा करती थी।
और उनको खिलाया करती थी। और माला भी बनाते हैं ना घुघुतों के तो लिए। यही घुघुती की माला जो है वो बच्चे के गले में डाल दिया करती थी खुशी से। तो ये मतलब एक कहानी है, और परमात्मा को पता होगा कि मतलब क्या चीज़ है। तो यही चीज़ आज तक हम लोग अपना रहे हैं। तो दोस्तों आपने सुनी मामा जी की जुबानी, ये जो हमारे घुघुत बनते हैं इसकी कहानी, ये क्यों बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। तो आज हमने आपके सामने ये साझा किया है कि कैसे क्यों घुघुत बनाते हैं कुमाऊं में। हमें भी नहीं पता था कि घुघुत क्यों बनाते हैं। हम भी हमेशा पूछते थे आखिर ये किसने बनाए होंगे ये घुघुत। तो आज हमने ये जानकारी आप लोगों के सामने भी रखी है। बाकी जैसे मामा बोल रहे हैं परमात्मा जाने, इतना मुझे भी नहीं पता है। तो दोस्तों मामी पीस रहे हैं, देखो ये माँ की दाल है, काली दाल। काली दाल। आज मामी बनाएंगे बड़े, भूड़ बड़े भी बोलते हैं, बड़े भी बोलते हैं, बड़े बोलो चाहे भूड़ बोलो, हमारे वहाँ तो बड़े बोलते हैं। देशी में बड़े हो गए, अच्छा, नहीं देशी में नहीं, इधर बड़े बोलते हैं इधर। तो दोस्तों पहाड़ी में भूड़ और देशी में बड़े। ओके, आज खाएंगे हम बड़े। आज खाएंगे माँ के दाल के भूड़ बड़े घुघुत। आज इसी की संक्रांत है, जैसे जिसकी आपने अभी कहानी सुनी है। ये घुघुती सगान। वैसे तो गांव में कौवों को दिया जाता था पहले, फिर खाते थे। उसमें बोलूंगी। तो दोस्तों पहाड़ में ये घुघुत पहले कौवों को खिलाते हैं, उसके बाद सुबह फिर खुद खाते हैं। हम तो दिन में तल लेते हैं, दिन में ही बना भी लेते हैं। गांव में रात को तलते हैं घुघुत, जब तक निकाल देते हैं हम पहले कौवों के बाटी में। निकाल देते हैं, और जब तक कौवों को नहीं दिया तो खाते भी नहीं है दोस्तों। यहाँ तो चलो निकाल के भगवान जी के लिए तो खा लेते हैं, यहाँ तो कौवे वैसे भी नहीं मिलते हैं। कहाँ जाएंगे कौवों के पीछे। यहाँ तो हम भी कौवे, यहाँ तो हम ही कौवे हैं, सही बात है। यहाँ तो हम भी कौवे हैं। यहाँ इतना होता भी नहीं है, फिर कौवे आते भी नहीं है, कम ही आते हैं कौवे। हाँ। तो गांव में भी कम हो गए हैं अब तो कौवे आने, पहले काफी आते थे। तो गांव की रीत है पहले कौवों को दिया जाएगा, उसके बाद घर परिवार वाले खाएंगे या किसी को भी देंगे। तो आज ये संक्रांत बहुत जगह जानी है। अभी हमने रीत बरकरार रखी। हाँ अभी तो ये रीत पर ये ऐसी चलती रहेगी, क्योंकि ये हमेशा बनते नहीं है। बस ये एक मकर संक्रांति को और बसंत पंचमी को बनते हैं, उसके बाद नहीं बनाए जाते घुघुत। ये भी पता नहीं कैसी रीत है, किसने चलाई है, ये भी मुझे नहीं पता है। अब इसकी खोज करती हूँ मैं भी धीरे धीरे, आखिर क्यों नहीं बनाए जाते हैं बसंत पंचमी के बाद घुघुत। और किसी किसी के तो बनते भी नहीं है, मेरे मायके में बनते नहीं है, ये मेरे ससुराल में बनते हैं। मेरे मायके में भी नहीं बनते हैं। हाँ, अब बनाने लग गए। हाँ बनाने लग गए अब मैं भाभी अपने मायके से ले आई अच्छा, ना। वो ऐसे ही कहते हैं ना कि जैसे बनते नहीं है तो अपने मायके से ले आओ, जब मायके में बनते हैं घुघुत बना के। आटा गूंद के लाओ, तेल ले आओ। हाँ गूंदा हुआ आटा ले आओ, तेल ले आओ, फिर अपने और फिर अपने घर में बना लो घुघुत, तो उस दिन से चल जाते हैं फिर। तो ऐसा ही हमने भी सुना है। पर मेरे घर में तो एक बार कह रही थी मेरी मम्मी, लाए थे मेरी अम्मा अपने मायके से, तो घर में वो घुघुत बना रहे थे, तल रहे थे। तो वहाँ बुबू जब भैंस को लेके गए थे, भैंस गिर गई घी में से नीचे, तो उसके बाद उन्होंने बनाया नहीं, कहते हमारे को नहीं खपती। तो दोस्तों मकर संक्रांति और ये घुघुती संक्रांति की आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये घुघुती संक्रांत वाला वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबा देना और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। राधे राधे दोस्तों।